देवतुल्य माई शक्ति। आज श्रद्धा जन का हमारा क्रमांक 1266। दिन रविवार, तारीख 20 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय एनके सर, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो है चला संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 64, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, पार्ट 64। इससे फॉर भी 63 पार्ट ले चुके हैं। हम ज्यादा समय लेते आदरणीय नेप्सा से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नेप्सा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश शर्मा जी। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री की का आवाहन की साधना, जो हमेशा वाणी में ओज देती है, विचार का प्रवाह देती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। अच्छा, इसमें जब भी कोई उद्बोधन प्रारंभ करना होता है, उसके पहले इतने विचार मस्तिष्क में घूमते हैं, इतने घूमते हैं कि ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, इस तरीके से समझाया जा सकता है किसी बात को। लेकिन जब बात प्रारंभ होती है तो उसके ऊपर बाद में उसका ऊपर मेरा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब इसका क्या कारण है, क्या नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, ईश्वर कैसे विचार देता है। तो जब उसने ही विचार देने हैं, उसने ही बोलने हैं, तो संतुलन भी वही बनाए हुए ना, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। हम कहते हैं कि हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ, या जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। क्या वाक्य में हमारा जीवन असंतुलित है? जीवन भी तो उसी ने दिया है, निबाह भी तो वही रहा है, काट भी तो वही रहा है, तो हम उसको असंतुलित क्यों कहें? हो सकता है कि जो असंतुलन जीवन में दिख रहा है वो हमारा अपना परसेप्शन हो, हमारी अपनी सोच हो, हमको खराब लगते हो। क्योंकि हमारी जो भौतिक शरीर है, इस शरीर की वजह से, या हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रियों की जो कामनाएं हैं, उसमें हमारी जो इच्छाएं, उनके अनुसार चीजें नहीं हो रही, तो हमें लगता है जीवन बड़ा असंतुलित हो रहा है। जब हमारी इच्छाओं के हिसाब से चीजें होने लगती तो हमें लगता है जीवन बड़ा संतुलित है। तो ये संतुलन या असंतुलन जीवन में नहीं होता है, ये हमारे विचारों का है कि हम कैसे अपने विचारों को संतुलित करें। जीवन तो हमेशा संतुलित चलता है, और हम कौन होते चलाने वाले। मतलब आप कभी इस बारे में सोच के देखिए कि क्या हमारे हाथ में कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। एक आदमी के लिए जो संतुलित है वही दूसरे आदमी के लिए असंतुलित हो जाता है, जो दूसरे के लिए असंतुलित है पहले के लिए असंतुलन हो जाता है। हम इधर से बैठे देख रहे हो 6 नंबर दिख रहा है, सामने वाले को 9 नंबर दिख रहा है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं 6 है, ये 9 है। अब एक आदमी के परसेप्शन की बात हुई है तो मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई कि एक लकड़बग्घा था। गर्मियां थी, बहुत धूप थी, उसको बहुत प्यास लगी, तो भागा भागा गया, देखा इधर उधर, तो नदी उसको दूर से दिखाई दी, उसमें पानी दिखाई दिया। वो गया, उसने नदी में अपने कोने में किनारे में बैठ के पानी पी लिया। जब पानी पी लिया और शरीर में जान आ गई, तो उसको लगा गर्मी बहुत है, थोड़ा नहा भी लिया जाए। पानी का उसका अंदाजा नहीं था कि नदी में कितना पानी है कितना नहीं। तो पास में एक ऊंट खड़ा था। पंचतंत्र की कहानी है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, वही बातें जो सबको पता होती हैं। उसने ऊंट से पूछा कि भाई कितना पानी है इस नदी के अंदर। उसने कहा कि ज्यादा नहीं है, बस घुटने तक है मेरे, और मैं तो अंदर से होके आया हूँ। उसने जैसे ही सुना कि घुटने तक है, वो सीधे उसने नदी के बीचों बीच छलांग मार दी। जब छलांग मार दी तो उसमें डूबने लगा। डूबने उतराने बाहर निकल के सांस ले, ऊपर निकाले, फिर डूबने लगे, बड़ी मुश्किल करते कराते, जीवन के लिए जैसे संघर्ष करते थे, करते कराते वो बाहर निकला, और आके ऊंट से लड़ पड़ा। तुम तो कह रहे घुटने तक पानी, और यहाँ तो मैं डूब रहा था। कहता भाई मैंने क्या गलत कहा, मैंने ये कहा मेरे घुटने तक का पानी है, अब मेरे घुटने देख लो और अपने आप को देख लो। तो वही जो एक ऊंट के लिए घुटने तक का पानी बहुत कम पानी था, वही लकड़बग्घे के लिए वहां पर डूबने के लिए पर्याप्त था। तो संतुलन कहाँ है? हमारे विचारों में संतुलन है, हमारे परसेप्शन में संतुलन है। हम अपनी कहाँ हमको जाना कहाँ नहीं जाना, हम दूसरे के साथ क्यों तुलना करते हैं, हम ऊंट के साथ क्यों तुलना करते हैं। हम स्वयं को देखें ना,
कि हम तो लकड़बग्गे हैं, हमें लकड़बग्गे के हिसाब से पानी चाहिए, अपने घुटनों के हिसाब से पानी चाहिए। तो ये जीवन का संतुलन कहीं होता नहीं है। बस विचारों में आप शुद्धता ले आइए, विचारों में पवित्रता ले आइए, विचारों को इस तरह से अपना लीजिए कि आपको सब कुछ संतुलित दिखने लगे, अपने आप जीवन संतुलित हो जाएगा। जीवन चलता कैसे है, हमारे हाथ में तो है नहीं। अच्छा, कभी आपने विचार किया है कि आपके हाथों में, उंगलियों में जो फिंगर प्रिंट्स जिसे कहते हैं, लाइनें रहती हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किस तरह से बनाता है? कैन यू इमेजिन कि जिस वक्त बच्चा कंसीव होता है, चौथे पांचवें महीने से ही उसके हाथों में ये उंगलियों में निशान बनने शुरू हो जाते हैं, फिंगर प्रिंट्स जिसे कहते हैं। 10 उंगलियां, दसों के अलग अलग निशान होते हैं, कोई निशान किसी से मैच नहीं करता, और ये डीएनए के हिसाब से होते हैं। डीएनए के हिसाब से होने के बावजूद भी ना ये निशान अपने माता पिता से मिलते हैं, ना किसी अपने पूर्वज से मिलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कौन है जो इन निशानों को बच्चे के पैदा होने के पहले से उसके शरीर पे बना रहा है, रेखांकित कर रहा है। एक आइडेंटिटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए, आइडेंटिटी साइन है। इन्हीं निशानों को लेके हम लोग आधार कार्ड वगैरह में जाते हैं, कहीं जाते हैं। मैं अभी बैंक में गया था, उसने कहा कि आधार कार्ड के लिए उसने जरा पे अंगूठा लगा दीजिए। मैंने लगाया कि तो मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर। मैंने कहा ठहरो ठहरो, हो सकता है लेफ्ट थंब भी प्रेशर हो। बाएं हाथ का अंगूठा लगा था, हाँ अब मैच कर गया। मतलब हमारे ही शरीर के एक अंगूठे का निशान दूसरे अंगूठे से मैच नहीं कर रहा। 10 की 10 उंगलियों के निशान अलग है। कल्पना कीजिए, 8 अरब आदमी इस वक्त दुनिया में है, 800 करोड़, और सबकी 10 10 उंगलियां हैं। अब आप काउंटिंग कर लीजिए, 8 अरब मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 80 अरब निशान। सौ, कोई किसी से नहीं मिलता, कोई निशान किसी से नहीं मिलता। ये कौन कलाकार है, ये कौन चित्रकार है जो हमारी उंगलियों में ये निशान बना के छोड़ रहा है हमारे पैदा होने के बाद भी? हमारे पैदा होने के पहले से शुरू होते हैं, और बाद में अगर इनमें किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए, उंगली चमड़ी जल जाए, कट जाए, छिल जाए, आप देखेंगे थोड़े दिनों में वो निशान फिर वापस आ जाता, जाता नहीं है। कि प्रभु की ऐसी कृपा है। तो हम जो सोचते हैं कि ये कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, किसने हमको बनाया, किसने इन निशानों को बनाया, किसने इन फिंगरप्रिंट्स को बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने हमारे जीवन की पूरी स्क्रिप्ट लिख के हमारी उंगलियों में डाल रखी हो? तभी कहते हैं ना, हस्त रेखा विशेषज्ञ आपके हाथों की देख के पूरा भविष्य, भूत और वर्तमान बता देता है। इन उंगलियों की छापों में ही हमारा पूरा संसार सिमटता है। हम लाख चाहें कि हम जीवन को दाएं बाएं कर लें, उसे पूरे जीवन की स्क्रिप्ट लिख के हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे शरीर पे अंकित कर दे। जिसने इतना बड़ा काम किया है, जिस ईश्वर ने इतना बड़ा काम किया है कि 80 अरब निशान अलग अलग तरह के बना के छोड़ दिए हैं। 80 अरब तो वो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, लेकिन ना ये निशान हमारे माता पिता से मिलते हैं, ना हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई करते रहिए कितनी जनरेशन से, जो इतनी डिफरेंस से बनाता कि कोई निशान किसी से ना मिले। क्या उससे कोई गलती हो सकती है हमारी स्क्रिप्ट की राइटिंग में? उसको पता है कि हमारा जीवन कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, उसमें क्या क्या होना, क्या क्या नहीं होना, हमको क्या करना, क्या नहीं करना, हमको क्या मिलना, क्या नहीं मिलना। तो जब सब कुछ हमारी उंगलियों के छापे में भगवान ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट लिख के डाल रखी है, तो क्यों नहीं हम उस कहानी को स्वीकार कर लेते हैं? एक बार उस कहानी को स्वीकार कर ले तो असंतुलन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बस सहनी शक्ति बनाए रखें, सहना सीखे, असहज मत होइए। जीवन तो चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, समस्याएं आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी।
और इसको मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि ये तो हमारा एक पड़ाव है, ये जीवन, फिर नया जीवन आना है। आत्मा तो अजर हमारा, उसको तो चलते रहना है। आप जब रात को सोते हैं तो आपको समझ में आता है आप कहाँ जाते हैं। नींद में आपके साथ क्या होता है आपको पता होता है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बहुत पर्सनल एक बात कर रहा हूं। एक दिन मैं बहुत सो रहा था नींद में, तो मेरी एक फोटो खींच ली किसी ने, घर में किसी ने। बाद में मैं उस फोटो को जब देख रहा था तो मुझे लगा कि व्हेन आई विल डाई, आई विल बी लाइंग इन दिस वे ओनली। और देख के अच्छा लगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही दिख रहा था। बेसुध नींद में था। तो जब रात को हम सोते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, इस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, या अगले दिन हमारे साथ क्या होने वाला है, उसको कौन रच रहा है, कौन बना रहा है, कौन लिख रहा है, अगले दिन सवेरे क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता नींद के दौरान। ये भी तो एक मृत्यु है ना भाई। मृत्यु और नींद में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा अंतर सिर्फ ये है कि मृत्यु के पहले जब हम नींद लेते हैं और सुबह उठ जाते हैं, हम उसी शरीर में वापस आ जाते हैं, उसी शरीर में हम वापस हो जाते हैं। हमारा जन्म उसी शरीर में हो जाता है। मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर बदल जाता है, बस इतना अंतर है। मृत्यु और नींद में सिर्फ इतना अंतर है कि नींद के समय हम जब जागृत अवस्था में आते हैं, हमको नया जीवन मिलता है, प्रातः काल उठ के हम उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। और मृत्यु के पश्चात वो शरीर हमारा बदल जाता है, और कोई अंतर नहीं है उस नींद में और इस नींद में। जब आपको कुछ पता ही नहीं आप कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, किधर हैं, क्यों हैं, शरीर कहाँ जा रहा, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके कपड़े किधर जा रहे हैं, चादर ली नहीं ली, जब तक ठंड और गर्मी का एहसास हो कि आपकी नींद ना खुले नहीं पता लगता है। और ईश्वर की रचित चीजों को देखिए, हम लोग कहाँ इन चीजों में उलझे रहते हैं। मरना मरना मरना। मरना तो सबको है। जैसे कहते हैं साहब, उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद वो एकदम से बचा लिया हम लोगों ने। हम लोग फौरन हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बेड पे लिटा दिया और उस वक्त वो सब उनको हार्ट पे पंपिंग कर दी, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, रिवाइव कर दिया रिवाइव। अच्छा किया, बचा लिया, जीवन प्रदान कर दिया। कि कितने दिन तक अमर कर दिया क्या? नहीं ना। जाना तो है ही, मृत्यु तो निश्चित है। बस हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, चलते फिरते जाएं, चलते फिरते जाएं, और हमेशा आनंद में रह के जाएं। देखिए 70 साल की ऑन एन एवरेज जीवन है हमारा। ऑन एन एवरेज की बात करो, 70 75 80 मान लो। उसमें अगर रोज की आप गणना करें, नित्य कर्मों में सुबह उठ के पेस्ट करना, बाथरूम जाना, नहाना धोना, 2 से ढाई घंटे ऑन एन एवरेज सबको लगते हैं सर। आप जीवन से अगर 70 साल की एक्सपेक्टेशन है तो 7 साल, 80 साल की एक्सपेक्टेशन है तो 8 साल आप कम करेंगे। खाने पीने नाश्ते में 3 टाइम का, कभी बाहर चाट की दुकान पे चले गए में और ज्यादा टाइम लग गया, उसमें कम करिए रोज के 2 ढाई घंटे, तो 7 8 साल उसमें चले गए। नींद तो आनी आनी है। नींद आने का मतलब रोज आपको मृत्यु की तरफ जाना ही जाना है। 25 से 30 साल आप उसको कम कर लेंगे। अब जो बचा जीवन है आपके पास 25 30 साल का, उसको कैसे काटना है ये आपके हाथ में है। उसमें कितना बड़ा हिस्सा जो बचा हुआ है, जिसको आप जीते हैं, जिसे कहा जाए जीवन जिया जाता है, जिसमें आपको कुछ करना है, कितना बड़ा हिस्सा उसका तो आपका काम में निकल जाता है। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन में निकल जाता है, जॉब करने है तो नौकरी में निकल जाता है, बिजनेस में है तो अपनी दुकानदारी में निकल जाता है। क्षणों को जिनमें आपको काम करना है, उन्हीं कामों को करने ही है। आपको बिजनेस करना ही है, प्रोफेशन करना ही है, जॉब करनी है। क्यों नहीं आनंद के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ कर लें।
अगर हम लोगों ने उन 25-30 सालों को प्रसन्नता के साथ जी लिया, तो इससे बड़ा संतुलन जीवन का हो ही नहीं सकता। ये होता क्या है? कंपटीशन। प्रोफेशन में है तो उसमें कंपटीशन, जॉब में है तो उसमें कंपटीशन, कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमको ज्यादा सैलरी मिल जाए, हमारा इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाए, हमको ये पोस्ट मिल जाए, दूसरे का अच्छा नुकसान हो जाए। तो वो जो तुलनात्मक जीवन में आ जाता है ना, वो हमारे जीवन के एसेंस को खत्म कर दे। आप विश्वास करिए, मैं अपना कई चीजें मैं शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे आपसे। अब मेरा अपना अनुभव कहता है कि हमने 40 साल अपनी जो जॉब में बिताए। सन 80 से मैंने जॉब शुरू किया था बैंक में, और 2020 में रिटायर हुआ। कई ऐसे क्षण थे जीवन में जहां मुझे लगता था कि बस अब यहाँ के बाद शायद वापसी ना हो पाए। इतना टेंशन हो जाता था काम का। और कई बार मेरी इच्छा होती है, भगवान दिन 24 घंटे का ही क्यों बनाते हो, 48 घंटे का क्यों नहीं कर देते, ताकि मैं उस अपने सब काम को सहूलियत से कर लूं। सब काम होते हैं। और अब आके लगता है कि हमने जो तनाव लिया, हमने जो उस वक्त के जो संकट के क्षण झेले, या जिन दुविधाओं को हमने सामना किया, ये हमारे 40 साल उनके बिना भी बीत सकते थे, अगर हमने लोभ, मोह, माया, तुलना, भय, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनसे थोड़ा ऊपर उठकर आनंद के साथ जीवन को जिया। कमियां रही हैं जीवन में, सबके रहती हैं। क्योंकि जब शरीर में ताकत होती है और आप चीजों को जुझारू होकर लड़ सकते हैं, उस वक्त आपको ये ज्ञान की बातें नहीं समझ में आती। लेकिन जब ये सब बीत जाता है जीवन के साथ, जब आप हिस्सा जी लेते हैं, तब लगता है कि हमने कितनी गलत या बेकार की चीजें ओढ़ रखी थी। उनको, अपने उन लबादों को अगर हमने उतार के जीवन जिया होता, तो ये जीवन कहीं अच्छा आनंद का होता, कहीं अच्छा सुखमय होता, कहीं ज्यादा प्रेम से भरा हो। इसमें बहुत बड़ी भूल हम ये करते हैं कि सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैं, मेरा अहम, मेरा अहंकार, मैं हूं करने वाला। जब मैं वाला हो जाता ना सर, मैं हूं करने वाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये फाइल में ये ढूंढ लिया, मैंने वहां पर ये इन्वेस्टिगेशन कर लिया, वहीं पर वो मैं जो है ना, वो आपको मैं ही बकरा बना के छोड़ती है। आप सारी उम्र मैं ही करते रह जाते हो। जब आपका ये मैं छूट जाएगा, समाज में रहते हो मैं की जगह हम आ जाएगा, और हम सब मिलके काम करेंगे, उस प्रभु के निमित्त उसको अर्पित कर देंगे, तभी हमको आनंद आएगा। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम किसकी गोद में हैं, हम कहां से आए इस जीवन में, हमको किसने पैदा किया, किसने हमको ये जीवन दिया, किसने हमें ये सांसें दी। उस ईश्वर ने, उस ईश्वर ने जिसने हमसे पैदा होने से पहले ही हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया था, हमारा पूरा डेस्टिनी हमारी उंगलियों में, हमारे हाथों में लिख के भेज दी थी हमको, उसको हम भूल जाते हैं कि हम उसकी गोद में हैं, उसी प्रकृति की गोद में हैं, उसी ब्रह्मांड की गोद में हैं, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं और जहां में वापस विलीन हो जाना है। भूल जाते हैं। वहां मैं, अहम, सीमेंट के खंभे पे भी हाथ रख के सोचते हैं कि हम इसको हिला देंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्काई इज द ओनली लिमिट। लेकिन स्काई किसकी है, स्काई किसने बनाई, और उसकी छूने की ताकत तुमको किसने दी है, ये हम भूल जाते हैं। और तब अगर कोई परेशानी आती, तब समझ में आता है कि जीवन कितना, उस वक्त कष्ट कितना महसूस होता है। अच्छा, आपने एक बच्चे को देखा, उसकी निश्चिंतता को समझा है? छोटा बच्चा होता है, 2, 4, 5, 7, 8, 10 साल तक का, 12 साल तक का बच्चा, कितना निश्चिंत होता है। उसको पता है घर पे माँ है, माँ है तो खाना भी मिलेगा,
माँ है तो दूध भी मिलेगा, माँ है तो प्रेम भी मिलेगा, माँ है तो मेरे कपड़े भी धुले होंगे, मेरे को अच्छे कपड़े पहना के बाहर भेजेगी, जूते मोजे पहना के बाहर भेजेगी। माँ है तो नहला धुला के भेजेगी। एक माँ के होने से कितनी निश्चिंतता हो जाती बच्चे में। बाहर से कहीं से झगड़ा करके आएगा, सीधे माँ की गोदी में उसने मुझे मार दिया, बड़े भाई ने कुछ कह दिया माँ की गोदी में, बहन ने कुछ कह दिया माँ की गोदी में, पापा ने कुछ कह दिया माँ की गोदी में। माँ के होने से कितनी निश्चिंतता हो जाती। आपको अपने खाने पीने सोने किसी चीज की फिक्र नहीं होती। ठंड है तो गर्म कपड़े निकालेगी माँ, बाहर जाना स्कूल जाना तो यूनिफॉर्म पहना के भेजेगी माँ, समय का देखेगी माँ। उस निश्चिंत है, वो सोता रहता है लेकिन माँ को फिक्र है कि इसको सुबह उठाना, इसको यूनिफॉर्म पहना के टाइम से भेजना, बस आ रही होगी, स्कूल जाना है, माँ के रहते हुए। हम क्यों भूल जाते, वो ईश्वर भी तो हमारी माँ है, उसको भी तो हमारी फिक्र है, जिसने हमको यहाँ भेजा है, जिसकी गोद में हम रह रहे हैं। हम इतने अविश्वासी क्यों हो जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं। और जब हम उस माँ पे विश्वास नहीं करते और सिर्फ मैं शुरू हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो भी कहती ठीक, माँ भी कहती जा बेटा फिर अपने आप ही देखो, खुद ही देखो, बड़े हो गए अब तुम, अपने क्या आपको देख सकते हो, जाओ संभालो, अपने कपड़े खुद ही धो, अपना नाश्ता खुद ही बनाओ, अपना खाना खुद ही बनाओ, लगे हुए हैं। तो जब आप ईश्वर में आस्था रखते हैं कि जिसने हमें पैदा किया, वो हमारे हमारी रक्षा के लिए बैठा, वो हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये हमारे अपने कई कर्मों का फल है, और अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ये भी हमारे सत्कर्मों का फल है, और ये दोनों फल देने वाला वो ईश्वर ही है। निश्चिंत हो जाइए, माँ की गोद में बैठे रहिए, अपने कर्म करते रहिए, कर्म करते हुए सब उस माँ को समर्पित करते रहिए, उस ईश्वर रूपी माँ को समर्पित करते, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके हाथ में बहुत पैसा कमाना है, तो विश्वास करिए पैसा किसी के हाथ में नहीं रुकता। कभी उन जवान नौजवानों को देखिए, बीटेक किए हुए लड़कों को देखिए, 10-10 20-20 25-25 हजार की नौकरी के लिए तरसते हैं। अगर ईश्वर ने आपको आज कुवत दी है कि आप लाखों कमा रहे हैं महीनों के, तो ये उसी माँ, ईश्वर रूपी माँ की बदौलत है। जो ईश्वर, उसने आपको मुकद्दर में वो पैसा लिखा कि आप कमा रहे हैं। नहीं, आपके या हमारे से कहीं ज्यादा अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड वाले लोग उतना नहीं मिलता। मेरी जो मैं अपने साथ कभी कभी कंपेयर करता हूँ, बैठता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे आज की तारीख में जो पेंशन मिल रही है, और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, जिसमें कोई स्किल नहीं था, कोई टेक्निकल नहीं था, और आज के बच्चे कितना टेक्निकल स्किल और नो हाउ के साथ हैं, उनका उतना पैकेज नहीं है। तो कोई करने वाला था ना जिसने किया। तो कभी अपने अहम में मत पड़िए, ईश्वर सब जानता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस उस तक अपनी आस्था पहुंचा दीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ इच्छाएं तो कभी मरती नहीं है और कभी पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है। अगर आप ठीक ठाक मिडिल क्लास के हैं तो आपके बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेंगे जहाँ की हर क्वार्टर की फीस 50,000 30,000 है, नहीं, अनपढ़ नहीं रहेंगे और कई पढ़े लिखों से अच्छे निकल जाएंगे। आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इच्छाओं का अंत नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होती, और वो कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं। एक हुई, दूसरी नहीं आई। लेकिन ईश्वर पे विश्वास रखिए, सारे काम होते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम ईश्वर की आराधना या उसको मानने का सिर्फ ढोंग करते हैं। बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, सिर्फ ढोंग करते हैं।
ईश्वर की पूजा कर ली, भगवान के सामने मंदिर में बैठ के बुदबुदा दिया, बाहर आ गए, माथा टेक लिया और कुछ मांग आए, ये काम कर दो। ईश्वर से जब भी हम पूजा करते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं। बिना मांगे हमने पूजा करना छोड़ दिया है। होना ये चाहिए कि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुमको समर्पित है। मेरे लिए जो भला होगा वही तुम करोगे, जो अच्छा नहीं होगा उससे मेरे को दूर रखना। मेरा हर कर्म तुमको समर्पित है। इसलिए हम कह के आते हैं हमको ये चीज चाहिए। वो जानता है वो आपके लिए सही है या नहीं है, लेकिन आप समझते हो कि शॉर्ट साइटेडनेस है ना। अभी आपको बड़ी अच्छी लगती, मुझे ये चीज चाहिए। अब बोल के आप कह के आते हो और फिर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये पूरी हो पाएगी। अरे वो मूर्ति है, दुनिया जाती, हम भी चले गए, माथा टेक के आगे। मम्मी ने कहा था कि जाके रास्ते में मंदिर में माथा टेक के मांग के आना, भगवान देगा, कह के आ गए। विश्वास नहीं था। इस पे एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। एक बूढ़ा किसान, बूढ़ा क्या मिडिल एजेड था, बहुत परेशान था। सभी परेशान थे, पूरा गांव परेशान था, लेकिन एक मिडिल एजेड किसान जो बहुत परेशान था, जिस वक्त कोई पूंजी नहीं थी। उसको पता नहीं, अचानक एक दिन दोपहर में उसने कहा कि भगवान बच्चों की सुनता है, हम लोग की नहीं सुन रहा। तो उसने, एक बेटी थी एक बेटा था, 10-12 साल की बेटी थी, 7-8 साल का बेटा था, दोनों को बुलाया। चलो हम लोग बैठ के भगवान से मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव में बारिश कर दे, हम लोग के खेत लहलहा उठे, हरियाली आ जाए। बच्चे बैठ गए, पत्नी बैठ गई, खुद बैठ गया, चारों ने बैठ के पूजा की, प्रार्थना की। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, हमारे पिताजी बहुत परेशान है, बारिश नहीं हो रही गांव में, बारिश करवा देना, बारिश हो जानी चाहिए। पूजा हो गई, समाप्त हो गई सब। शाम को वो किसान जब घर से बाहर निकलने लगा, जब ऐसे ही जाने लगा, जैसे ही गेट से, दरवाजे से बाहर निकला, तो बेटी ने पीछे से आवाज दी, पापा छाता तो लेते जाओ। जो छाता, इतनी धूप तो अभी रह नहीं गई है, अब तो शाम होने आई, कहीं हाथ में छाता देखेंगे लोग क्या कहेंगे। कहते पापा हम लोगों ने प्रार्थना की भगवान जी से, क्या पता बारिश हो ही जाए। तो ये मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे अजीब सी सिहरन सी हुई शरीर। क्या पता बारिश हो ही जाए, भगवान हमारी सुन ले। उस किसान ने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा, उसके लगा मुझे तो विश्वास नहीं था मुझे अपनी पूजा पर, लेकिन मेरे बच्चों को अपनी पूजा पर विश्वास था। कुछ भी हो सकता है, भगवान सुनता है। उसने बेटी के हाथ से छाता लिया और उसे घुमाता हुआ गया। हमारी समस्या यही है, हम पूजा करते हैं लेकिन पूजा में विश्वास नहीं करते। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान में आस्था नहीं रखते। जब हमारे ये विचार आस्थावान हो जाएंगे, जब हम भगवान को मानने लगेंगे, जब भगवान को हमने पूजा किया, वो सुन रहा है, इस चीज को हम मानने लगेंगे, तब उसका प्रभाव आना शुरू हो। तब आपकी वाणी में भी प्रभाव आएगा। पूजा की करेंगे ना, भगवान का नाम लेंगे, उसमें कोई सुन रहा है, कोई बैठा हुआ है। जब तक आप अपने घर के मंदिर में या बाहर जो भी सार्वजनिक मंदिर है, वहां की मूर्तियों को सिर्फ मूर्ति समझते रहेंगे, सिर्फ पाषाण की मूर्ति समझते रहेंगे, तो आपकी पूजा करना व्यर्थ है, बेकार है। आपका कोई शब्द सार्थक नहीं। लेकिन जब आप उसको ईश्वर का स्वरूप मानने लगेंगे ना, तब असर होगा, आपकी वाणी में असर होगा, आपकी भावनाओं में असर होगा, और वो जीवन को संतुलित करेगा। भगवान आपकी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना सुनकर आपको देगा वही जिसके आप पात्र हैं, होगा वही जो आपके जीवन में होना है।
लेकिन आपको इतना आत्मविश्वास से भर देगा, इतने मनोबल से भर देगा कि आप हर असहज स्थिति को भी सहज बना लेंगे और आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। आते हुए कष्ट भी आपको भारी नहीं लगेंगे। बारिश तो होनी ही है, वो कर रहा है। कि जब आप ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करते हैं ना हृदय से, तो वो आपके हाथ में एक छाता सा थमा देता है कि बारिश तो होनी है, लेकिन आपको भीगने से थोड़ा बहुत बचा ले। काल के हाथों से कोई बच नहीं पाया, समय के हाथों से कोई बच नहीं पाया। जो होना है सो होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। इसमें कितने उदाहरण हमारे अपनी पौराणिक कथाओं में पड़े हुए हैं। भगवान राम को देख लीजिए। तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी, जब उनका राज्याभिषेक, अब आप देखिए इस चीज को देखिए, तीनों लोकों का स्वामी यानी कि तीनों लोक उसके हैं। उस लोक के एक छोटे से हिस्से का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक हो रहा था, और उस राज्याभिषेक भी नहीं हो पाया। जिसके मतलब आप कल्पना कीजिए ना उस चीज को, कि जो तीनों लोकों का स्वामी है, सारे लोग उसके हैं, पूरी गैलेक्सी का पृथ्वी क्या हिस्सा है? कुछ भी नहीं है। और उस पृथ्वी का कितना छोटा सा हिस्सा था अयोध्या का राजपाट। उसके भी राजा नहीं बनने दिया काल ने, समय ने, मुकद्दर ने। क्योंकि लिख के नहीं लाए थे कि आज आपका राज्याभिषेक होना है। उनको तो वनवास जाना था ना, वनवास जाना लिखा था तो वनवास चले गए। योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोकों के स्वामी, अपने यादव कुल को नहीं बचा पाए। बाद में यादव कुल ही आपस में झगड़ा, लड़ाई झगड़े में समाप्त होता रहा। आदि योगी शिव जी, सब कुछ उनके हाथों में, उनके तीसरे नेत्र में, उनके क्या इस कह रहे हैं, सृष्टि का आदि अंत सब उनसे थे। अपनी सती की रक्षा नहीं कर, खड़े खड़े देखते रहे उसको। क्या उनके हाथ में नहीं था उनकी रक्षा करना? कर सकते थे। विधि के हाथ, जो विधि में लिखा वो नहीं मिट सकता। रावण, इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान रावण, कितने लाख नाती पोते, कितना बड़ा परिवार, सोने की लंका, तांडव स्तोत्र का रचयिता, भगवान शिव का महान भक्त, जिस पर शिव की असीम कृपा है, वो अपने कुल का विनाश नहीं बचा सका। कंस, जिसकी बहन के 8वें बच्चे से उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, मारने दौड़ा था देवकी को, बहन को, शादी के समय ही, कि काल ने, विधि ने बचा लिया और उससे इंतजार करवाया कि 8वें पुत्र तक होने तक इंतजार करो, तुम्हारा काल तो आ रहा। कौन रोक सका? रामकृष्ण परमहंस, उनकी सिद्धियों को, उनके योग को, उनके अचीवमेंट्स को कौन कर सका? लेकिन खुद गले में कैंसर था। तो ये विधि के विधान हैं जो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे की चीजें जो घटित होनी है वो सब भी लिखी हुई हैं। भगवान राम, भगवान राम तभी हुए जब वो वनवास पे गए। अब इस कहानी को अगर पलट के देखें, राजा दशरथ ने उनके राज्याभिषेक के लिए तैयारी कर दी, उनका राज्याभिषेक हो गया, वो राजा बन गए, खत्म।
कैसे कल्याण होता बाकी लोगों का जिनका कल्याण उन्होंने करना था, जिस कारण से उन्होंने ये अवतार लिया था वो कारण कैसे होता। अवतार तो उन्होंने रावण के विनाश के लिए लिया था, राक्षसों के विनाश के लिए लिया था। अगर कैकेयी उनको वनवास ना देती तो कहां से राम भगवान नाम होते, वो राजा राम बने रहते थे। सब अपना कहीं ना कहीं भोग भोग रहे हैं। सीता का अपहरण, सीता वियोग, ये बताया जाता है राजा इंद्र के दरबार में जो नारद जी ने इनको श्राप दिया था विष्णु भगवान को, तो उसका भोग था ये। सीता भी अपना भोग भोग रही थी। राजा दशरथ पुत्र का जो क्षोभ, श्रवण का जो कि माता पिता ने उनको श्राप दिया था, वो अपना भोग भोग रहे थे। हर चीज को जब आप कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको साफ नजर आता है ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और सब इस जीवन में अपना अपना भोग भोगने के लिए ही आते हैं। तो जब हम सब अपना भोग ही भोग रहे हैं, जो हमने अपने कर्म किए हैं उन्हीं को भोगना है, तो फिर संतुलन कैसा। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमको प्रभु ने जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, अभी तो हम भोग रहे हैं जो कष्ट वाले कर्म हैं, वो पिछले जन्म में कर लिया, अब उसको जाने दिए, उसमें इट कांट बी अनडन, अंडू नहीं कर सकते उसको ना। अब तो संभल जाएं, अब तो ऐसे कर्म कर लें जिससे हमारे आने वाले समय में हम पर कोई कष्ट नहीं, कम से कम हम किसी जीव जंतु को कोई कष्ट ना दें, कोई हानि ना दें, किसी को दुखी ना करें। अक्सर कहते हो किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाए, किसी का नुकसान करके अपने फायदे की नहीं सोचे। वो फायदा आपको कितना नुकसान करके जाएगा आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये मैंने होते हुए देखी है। समय लगता है। देखिए, आप कहें कि अभी ये हुआ इधर से उधर एकदम से हो जाए, नहीं होता। समय अपने हिसाब से चीजें चलती हैं, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, सूर्य अपने हिसाब से उदय होता है और अपने समय से ही विलुप्त भी होता है। इधर उदय हुआ उधर शाम को है। तो चंद्रमा भी अपने समय से निकलता है, अपने समय से जाता है। पेड़ पौधे भी अपने समय से निकलते हैं। प्रकृति की एक एक चीज अपने समय से होती है। जो चीज समय से नहीं होती, जो आजकल आर्टिफिशियल तरीके से चीजों को करते हैं, जल्दी जल्दी पौध बनाते हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक होती है, प्रकृति के लिए हानिकारक है। नेचर के साथ चलिए, हर समय किसी चीज में रश है ही नहीं। आपने कभी देखा कि सूरज बड़ी जल्दी से सुबह निकल गया और जल्दी से चला गया। वो सुबह निकलेगा शाम को ही जाएगा, उसने अपना समय लेना है। चंद्रमा ने रात को ही निकलना और सुबह वो जाएगा, उसने कभी जल्दी नहीं की है। तो जीवन में ऐसी जल्दबाजी क्यों जो नुकसान पहुंचाए। कुछ चीजों के होने का इंतजार कीजिए। हमारे हिसाब से हमारे समय से कुछ नहीं चलता, घड़ी भी नहीं चलती हमारे हिसाब से, हमारी सांसें भी नहीं चलती हमारे हिसाब से। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। रात को सोए थे नींद में कि सुबह उठ जाएंगे, अलार्म घड़ी उठा देंगे, अलार्म घड़ी बजती रही और सोने वाला नहीं उठा। नींद में गया था, परमानेंट नींद में चला गया। अपने हाथ में है क्या? नहीं है। अपने हाथ में ये है कि हम असहज ना हो, अस, असहज ना हो किसी चीजों से, तनाव ना ले, बिना मतलब का तनाव ना। अगर किसी को बीमारी आ गई है घर में, या अपने को बीमारी हो गई है, या कोई ऐसी बीमारी असाध्य रोग हो गया है, उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा ना।
भाई आंख में कमजोरी आ गई तो चश्मा लगाया, चश्मा लगा के जीना पड़ेगा। डायबिटीज हो गई है तो ठीक है, इंसुलिन लेके या गोलियां खा के उस हिसाब से या मीठा कम करके जीना पड़ेगा। अब उसके लिए रोते रहे, उसके लिए टेंशन में रह रहे हैं, मेरे को डायबिटीज हो गई है, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, अब मुझे बाल सफेद हो गए हैं, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरी शक्ल, स्किन में ऐसा हो गया। ये तो सब समय के साथ चीजें होनी है, ढलना ही है। अपने आप को अपने हर पल के साथ संतुलित रखे, पल पल के साथ। देखिए, आज रोज अपनी शक्ल को शीशे में देखते हैं, आपको परिवर्तन महसूस नहीं होता है। लेकिन जो आपसे 10 या 15 साल बाद मिल रहा है, अचानक देख के कहेगा, अरे हम तो पहचान ही नहीं पाए। अरे नहीं तो मैं तो वैसा ही हूं। नहीं नहीं यार, बहुत चेंज आ गया। उस परिवर्तन के साथ सहज रहें। अगर डिटेरियोरेशन हो रहा बॉडी में तो उसके साथ सहज रहें। झुर्रियां आ रही हैं तो उसके साथ सहज रहें। अब शरीर उतना काम नहीं करता, चलने फिरने में कभी कभी कुछ जर्क आ जाते, उसके साथ सहज रहें। असंतुलित मत हों। दिमागी तौर से मैं कह रहा हूं, विचारों से कह रहा हूं। और जब हम विचारों से संतुलित रहेंगे तो हमारा शरीर हमारा बहुत साथ देता है, सब बहुत संतुलन बना रहेगा शरीर का। इसलिए अपने विचारों को देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या है। जीवन ऐसा चलता रहेगा। जीवन की बातें जो आप जितनी सोचते रहें, जितनी करते रहें। अब एक छोटी सी कहानी याद आती है। वो एक शख्स अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, शरीर भगवान ने आपको भी दिया है, शरीर भगवान ने मुझको भी दिया है। विचार भगवान ने आपको भी दिए हैं, विचार भगवान ने मुझको भी दिए हैं। सोच विचार भगवान ने आपको भी दिया, सोच मुझे भी दी है। विवेक आपको भी दिया है, विवेक मेरे को भी दिया है। लेकिन ऐसा क्या है कि आपसे कोई पाप नहीं होता? आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबको आशीर्वाद देते, सबको आनंद देते, जो भी आता आपसे आप उसको प्रेम ही प्रेम देते हैं। जबकि हम दिन भर झूठ सच बोलते रहते हैं, पता नहीं कितने पाप कर्म कर आते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से विचारों को किस तरीके से करके आते हैं। ऐसा क्यों है? हम में आप में ये अंतर क्यों है? ये ईश्वर ने हमारे और आपके बीच में ये अंतर क्यों बना दिया? इसकी बात उसने कहा, बताइए आप। गुरुदेव बोले, यार सवाल तो तुम्हारे बड़े वाजिब हैं और बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हो तुम। मुझे तो तुम्हारी विद्वता पे बहुत गर्व है और मुझे इन सवालों के जवाब देने भी चाहिए। लेकिन क्या फायदा? जवाब जान के भी तुम क्या करोगे? क्यों गुरुदेव? उन्होंने कहा, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। 24 घंटों के अंदर तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। ना ये भाई तुम्हारे रहेंगे, ना बहन रहेंगे, ना माँ बाप रहेंगे, ना ये दरो दीवार रहेगी, ना चौबार रहेगी, ना ये गलियां रहेंगी। तुम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हो। सच्चे रक्षक पड़ गया। कहता, इसलिए गुरुदेव ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें इन प्रश्नों का क्या जवाब दूं? फायदा कुछ नहीं। जाओ, अभी तुम जाओ। ये सुनते ही उसका शरीर शिथिल पड़ गया, घबरा गया, दीवार का सहारा लेके खड़ा होने लगा। तो उसने कहा, यार अभी तुम 30-32 साल के जवान हो और अभी से इतने कमजोर पड़ने लगे कि तुम्हें दीवार का सहारा लेके खड़े होना पड़ रहा। आराम से जाओ, अभी 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। चला गया घर। घर जाके उसने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, यारों दोस्तों को बुला लिया कि बस मेरे पास 24 घंटे बचे हैं, तुलसी ने कहा है मेरी मृत्यु हो जाएगी। सब रोने लगे, वो भी रोने लगा, पत्नी बच्चे सब रोने लगे। रोते रोते इस तरह की बातें करते, सब करते करते शाम हो गई। कहता, अब तो 6 ही घंटे बचे हैं।
6 घंटे के इंतजार में से उसी टाइम चादर ओढ़ के लेट गया। जब तो मुझे मरना ही है तो मैं अपने हिसाब से चादर ओढ़ लूँ, अपने मतलब की चादर ओढ़ लूँ। फिर 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बचे। अब अंदर से उसको भय लगने लगा, सब कुछ चारों को, सबको फटी फटी नजरों से देखने लगा कि अब ये दोबारा नहीं दिखेंगे, ये सब जीवन चला जाएगा, ये मकान, ये जो बना था सब हाथ से निकल जाएगा, ये मेरा नहीं रह जाएगा, मैं तो जा रहा हूं। कभी कुछ बोले, कभी रोए, कभी कुछ। फिर आखिरी के जब 60 मिनट रह गए तो फिर कहता अब तो मैं चला। उसने चादर एकदम से सर के ऊपर ओढ़ ली, कह दिया 60 मिनट है, मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। घर वाले बहुत रोने लगे। जब ये चल ही रहा था अचानक गुरुदेव घर आ गए उसके। कहते क्या हुआ जवान, तुम इस तरीके से क्यों लोटे लेटे हुए हो? उसने, गुरुदेव बस आखिरी के 60 मिनट बचे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो मृत्यु। उसने, किसने कह दिया मृत्यु हो? गुरुदेव आप ही ने तो कल कहा था कि मेरे पास 24 घंटे शेष हैं। कहते यही तो मेरे सवाल का जवाब था। तुमने जितने सवाल किए हैं यही उसका जवाब था। मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे पास 24 घंटे बचे हैं जीवन के। अब तुम ये बताओ कि 23 घंटे तुम इस जीवन के बिता चुके, 24 घंटे जो मैंने बताए थे, उसमें तुमने कोई पाप कर्म किया? उसने कहा नहीं गुरुदेव, पाप कर्म? यहाँ पर तो रोना धोना मचा हुआ, परिवार वालों के साथ बैठे हुए। कहते कोई गलत विचार तुम्हारे दिमाग में आए? कहते कैसे गुरुदेव आ सकते हैं, हमारे तो मन का मस्तिष्क बिल्कुल एकदम से टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा। कहते किसी गलत जगह तुम गए? कहते जाना, मैं तो यही चादर ओढ़ के लेटा पड़ा हूं कि मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। और किसी तरह का कोई गलत काम कर किया तुमने? कहते हो ही नहीं सकता। कोई गलत विचार किसी के बारे में, कोई नुकसान पहुंचाने का? नहीं गुरुदेव, मैं तो सिर्फ 23 घंटे से मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। कहते जो तुम मेरे अपने के अंतर की बात कर रहे थे ना, तुमको जो 23 घंटे पहले जिस मृत्यु का आभास हुआ है, मुझको ये 23 साल पहले हो गया था कि मृत्यु तो आनी है। उस 23 साल पहले की उस आभास से मैं रह रहा हूं, इसलिए मेरे से किसी तरह का कोई पापाचार नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता, मैं किसी से कोई गलत बात नहीं करता, मेरे से कोई नेगेटिविटी नहीं होती, मैं किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं, गलत देखता नहीं। क्यों? मुझे पता है ना अंत निश्चित है, जाना उसी के दरबार है, उसी ईश्वर के पास जाना है। जब ये मेरा और तुम्हारी सोच में अंतर आ जाएगा ना, तुम भी ये गलत काम करना बंद कर दो। यही विचार को रखने हैं कि जिस प्रभु ने हमको, जो मैंने जहां से बात शुरू की थी फिंगरप्रिंट्स वाली, जिसने हमारी स्क्रिप्ट लिखकर हमारे हाथों में हमको भेजा है, हमारे पैदा होने के पहले जिसने हमारे हाथों की रेखाएं बनानी शुरू कर दी थी, हमारे पूरे जीवन की एक गाइडेंस से मैप बना दिया था, उसने ये भी लिखा था कि तुम मेरे पास वापस भी आओगे, हमेशा के लिए नहीं भेज दिया था। इसलिए मैं को छोड़िए, बकरा मत बनिए, उस ईश्वर के सब कुछ उसको समर्पित करते रहिए, उस माँ की गोद में हमेशा बने रहिए, एक आत्मा बन के रहिए, उस ईश्वर का स्वरूप बन के रहिए माँ के। हमेशा जीवित रहेंगे एज आत्मा, आप हमेशा उस माँ के गोद में बने रहेंगे। जिस दिन आपने कह दिया मैं, ये मेरा शरीर, मेरा सौष्ठव, मेरा पराक्रम, उसी दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। आपने बड़े ध्यान से सुना, समय हो गया। आप लोग का सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नैब साहब। 100 तक पहुंचते पहुंचते लाइव बिल्कुल संतुलित हो गई हमारी। चलिए फिर बाद में दोस्तों हमारे एंजॉय साहब बोलेंगे। जैकी साहब आपको कुछ कहना तो बोल दो भैया। आप तो मुस्कुरा के रह गए, खोल लो साउंड अपने। साउंड बंद है, साउंड शेखरी साहब म्यूट हैं। म्यूट। अच्छा, मैं क्या, आदरणीय एन के नायब साहब के वचन सुन के, सत्संग को सुन के मन बहुत शांत हो गया, शिथिल हो गया और सच्चाई का बयान कर दिया आपने। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आपका।
आपने एक सच्चाई को हमारे सामने रख दिया, सेंट्रल आइडिया रख दिया कि अपनी मैं को छोड़ के उस परमात्मा को समर्पण कर दो। संतुलन ही संतुलन है, हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव ही है जो हमें संतुलन की तरफ लेके जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही संतुष्टि वाला उद्बोधन था आप आदरणीय नेत साहब का। धन्यवाद चौधरी साहब देंगे। हाँ जी, हाँ जी। पर देखिए अब इनका उद्बोधन सुन के धन्यवाद के अलावा कुछ है ही नहीं ना सर, कोई प्रश्न तो बनता ही नहीं है, सारे प्रश्न तो शांत हो चुके हैं। उनकी गोद में पहुंचना है बात ये खत्म हो जाती है। और वाकई हमें मतलब कि सेंट्रल आइडिया हमें यही मिला कि हमें अपनी मैं को छोड़ के उस माँ की, जैसे माँ की गोद में समर्पण कर देते, हमें समर्पण भाव में रहना चाहिए, हमेशा उसकी सत्ता में, उसकी सत्ता को हमेशा महसूस करते रहना चाहिए। यही आज का सबक हमें मिला है, बहुत बढ़िया सबक मिला है। पर एक्चुअली जी देखिए साहब, ये बड़ा टफ है कहने में और करने में, जो है ना, ये बड़ा इसमें अभ्यास करना पड़ता है बहुत, और बहुत छोटे छोटे स्टेप चलना पड़ता है, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत कर पाते हैं, क्योंकि जब हाँ, एग्जामिनेशन का वक्त आता है ना, तब फिर फेल हो जाते हैं। आपने सर बिल्कुल सही फरमाया, ये धीरे धीरे होता है, ये भी उसकी मौज ही होगा, जब हम्म। उसकी मौज हो जाएगी उस हिसाब से हमारा मोड़। अब मैं आपको अपना दृष्टांत देता हूँ, फिर दोबारा आपने बात करी। मैं जब गिरा तो सिर के पीछे बल गिरा, हम्म। जब मैं गिरा तो मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। मैं सत्संग घर में गया हुआ था, वहां सेवा कर रहा था, वह गिर गया ऐसे पीछे, और वहां इतनी जोर की आवाज आई कि वो बाहर के सेवादार अंदर आ गए, तो अंदर तो कोई भी नहीं था, देखा तो मुझे, मैं अंदर बेहोश पड़ा था। उन्होंने मुझे उठाया, खून वून था, साफ सूफ किया, बिठा दिया, डॉक्टर के पास ले गए, चप चेक कर लिया। फिर मैं घर आया, घर आने के बाद फिर मैं नीचे मेरा इंडियन सिस्टम था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन वो था, दूसरा वेस्टर्न सिस्टम। मैं मैं कहा नीचे इंडियन सिस्टम में बैठ नहीं पाऊंगा, मैं ऊपर चला जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मैं पहली मंजिल पे गया, जैसे ही बाथरूम में एंटर किया करने वाला था, फिर दाम पीछे गिरा, मैं फिर दोबारा फिर बेहोश हो गया। नीचे से वाइफ को आवाज आई, कितनी जोर से आवाज आ गई, फिर देखा उसने मैं बेहोश पड़ा हूँ। उसने मुझे उठाया, खून वून मला, और फिर मुझे बिस्तर पे लेटा दिया। तो डॉक्टर को बुलाया, उसने फिर वो इंजेक्शन वगैरह मुझे दे दिया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमारी मृत्यु किस समय हो जानी है और किस समय परमात्मा बचा लेना है, हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए हम्म। उसी को समर्पित रखिए। अब ये मेरे को, अब मैंने कि नवा जीवन ही मिला है ना, ये मेरे लिए सबक है, तो क्यों नहीं मैं समर्पण भाव से जीऊं, अपनी मैं को खत्म करूं। यही इंसिडेंट्स हमारी जिंदगी में आते हैं, और हमें इसी से धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए। और जब परमात्मा की मौज होगी तो हब हो जाएगा, हम उसके भाने में हमेशा रहने की कोशिश करें, यही बस सबक है, यही सीखना चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए आप भी निश्चिंत रहें। अब बंदर ने आपको काट लिया, कोई बात नहीं, रेस्ट अश्योर, परमात्मा ने बचाया हुआ है, ठीक है, सब ठीक होगा। नेगेटिव थॉट तो आने मत दो अपने आप को, जितना जीवन है परमात्मा ने दिया है, खुशी खुशी जियो बस, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसकी जो डेंसिटी है ना, जो भी कष्ट आता है, वो डिपेंड करता है किस डेंसिटी से, मतलब है ना। और उसमें हाँ, अगर हमारा ये भाव आ जाए ना कि जो अगर कष्ट भी आए वो एक तोहफा दिया परमात्मा ने, तो फिर सोचने का हाँ ढंग जी, अलग आ जाए ना। क्योंकि जब जब एक देखिए, जब जब व्यक्ति पे कष्ट आया और वो निखर कर आए हैं, तो हाँ। ये भी इसका मतलब अगर वो कष्ट नहीं आता तो निखरते भी नहीं। अब जैसे शिष्य, गुरु ने शिष्य को बताया, उसको समझ में आई ना बात, अब तक वो महसूस नहीं कर रहा था, अगर वैसे प्रश्न का उत्तर मिलता तो उसको महसूस नहीं होना था, उससे खुद प्रैक्टिकल करके देखा, उसका जीवन बदल गया। ये हमें जिंदगी में उतारना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जितना जल्दी उतारेंगे, क्योंकि हमारा सत्संग का पर्पस कुछ नहीं है, यही है, रोज एक सबक लेना है हमने। क्योंकि हम भूल जाते हैं, जैसे सत्संग से हटेंगे फिर दुनियादारी में पड़ जाएंगे, परंतु फिर सत्संग में जुड़ेंगे फिर हमें विचार आ जाएंगे। ऐसे धीरे 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 ही होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। जो परमात्मा, मौज भी उसी की है, उसी को समर्पण कर देना चाहिए, बस उसमें
अपने अहम भाव मत लाएं हम अपना, बस यही है। आप अहम भाव कभी कभी आने की कोशिश करो, हटाने की कोशिश करो। जय सत्संग से हमें यही लाभ मिलता है ना, क्योंकि सत्य की बात ही बताई जाती है सत्संग के अंदर। कोई झूठी कहानियां नहीं बताई जाती, और उस सत्य को हमने पकड़ना है, उसको जीवन में ढालना है, बस। इसलिए अपना अपने अपने आप को ना वो मत महसूस करो, डाउट डाउट मत महसूस करो। सब काम ठीक ही होगा, ठीक होगा। चलिए, चलिए जॉर्ज साहब, देखिए साहब ने तो जो बोला सो बोला। आप जी जी साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम सिकरी साहब। आपने पूरा समरी बता दिया। नेब साहब को प्रणाम, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। और हमारे अरविंद शर्मा जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सूत्रधार का काम करते हैं, नियोजक जिसको बोलते हैं। कल जो इन्होंने एक बताया था, एक वक्ता को लाए थे, मैं क्या हूँ, सच में मैं कौन हूँ सुनते आ रहे थे, लेकिन मैं क्या हूँ वो उन्होंने बताया। नेब साहब ने उसी को आगे एक तरह से ले गए कि बैलेंस, संतुलित जीवन तो है ही, जीवन तो संतुलित है ही। अब हमारे विचार ऐसे होते हैं असंतुलित कि हमारे जीवन में इधर उधर घुमाव मोड़ और दुख तकलीफ वो सब विचारों के चलते ही होता है। अगर वो मैं जो भी है वो अगर विचारों पर ध्यान दे दे, जैसे कि बात कही है आपने, ध्यान दे दें, विचारों को संतुलित कर दें, समझने लगे, पहले जाने समझें और अभ्यास करें। लास्ट में जो अभ्यास की बात जबरदस्ती उनके गुरु जी ने करवाई, वो सचमुच एक एक शॉक ट्रीटमेंट था कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। उसके बाद उसके उसकी सारी विरक्ति हो गई, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सब कुछ, वो विचार ही बदला और तो कुछ नहीं हुआ। खाना पीना जो भी हुआ होगा नहीं हुआ होगा वो अलग बात है, लेकिन विचार तो बदल गया। विचार में एक शॉक लगा, ब्रेक लगा, कहीं कुछ इधर उधर नहीं जाना है। और उस विचार के संतुलन से वो पाप कर्म भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। तो आप देव साहब ने इतनी अच्छी व्याख्याएं की, इतनी स्टोरी बताई कि परसेप्शन, दूसरे के परसेप्शन से हम नहीं चल सकते हैं। जैसे कि वो जो नदी पार कर रहा था, तो उसके घुटने के बराबर हम नहीं सोच सकते हैं, मतलब उसका परसेप्शन कुछ और है, दूसरों का परसेप्शन कुछ और है, जिंदगी का परसेप्शन दूसरे अलग तरीके से देखते हैं। हमें अपने लिए ही सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, दूसरे के परसेप्शन से, दूसरे के थॉट्स से, दूसरे के विचारों से हम चलने लगे, वो लोग क्या कहेंगे इस पर अगर हम चलने लगते हैं, जहां भी होता है वहीं पर दुर्गुण आने लगता है। कुछ हमारे अंदर मेकअप करने की जरूरत हो जाती है, या हम कुछ अलग तरीके से कुछ दिखावा करने लगते हैं। वो दिखावा की बात या घमंड की बात, अहंकार की बात ज्यादातर इसलिए होती है कि हम दूसरों की बातों में आते हैं, दूसरे के परसेप्शन से चलने लगते हैं। क्योंकि जिंदगी में हर समय अच्छा ही हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, अगर हम उसको ये सोच करके कहानी जैसा देखें, पीछे जा करके हम लोग जिस उम्र में हैं उसमें तो सिर्फ लगती है कि पीछे जब जागते हैं तो लगता है कि कहानी है, एक कहानी, किसी की भी कहानी हो सकती है, वो स्टोरी जैसी हमारी लाइफ चलती रही, ऊपर नीचे होती रही। और उस सब में जब हुआ, उस समय दुख भी हुआ, सुख भी हुआ। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि हम तो करने वाले हैं, तब दुख होता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम करने वाले नहीं हैं, जो भी है वही है करने वाला, माँ के गोद में बैठे हैं या
पिता की गोद में बैठे हैं, परमात्मा की गोद में बैठे हैं, वो तो मेरा देख ही लेगा। अच्छा बुरा जो भी करना है उसी को करना है। मेरे हाथ में क्या लिखा है वो भी उसी का लिखा हुआ है। तो मुझे तो यही भुगतना है। जब ये सोच ये पक्की हो जाएगी, जानकारी हो जाती है, समझ भी बहुत हो जाती है, लेकिन ये पक्का जो मन में घुसने की बात है वो नहीं घुस पाता है, नहीं बैठ पाता है। जैसा कि आपने कहा, एक कथा के हिसाब से गुरु गुरु ने उसको कैसे बैठाया इस विचार को कि तुम्हारी जिंदगी बस एक दिन की है। अगर हम सब सोचने लगेंगे बस एक ही दिन रहना है, जैसे नींद में हम एक रात रहते हैं, उस नींद में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो वो चीज, ये मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा कि मृत्यु तो वैसी ही है जैसे निद्रा है। तो वो जब हो जाएगा तो शायद सब दुख खत्म, सुख दुख सब बराबर। और गीता की बात, हम लोग गीता पर चलने लगेंगे। हालांकि एक कहानी सुनते हैं जो इसमें तो नहीं, गीता में नहीं है। एक कहा गया था कि अर्जुन बहुत दिनों के बाद कृष्ण से जब मिले तो बोले जरा आप गीता सुना दो। बोले कि भाई देखो उसी समय की बात है, अब तुम सुनने लायक नहीं हो, जो सुना दिया बस। तो वही बात है, एक बार हो गई, जो बात समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, खत्म बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेब साहब, आपने सदा की तरह ये संतुलित जीवन पर जो एक व्याख्यान माला की थी, हमेशा याद रहती है वो बातें। हाँ, करने में हो सकता है पीछे हट पर थोड़ी चूक होती है, ये तो मैं जरूर कहूंगा। कोशिश करें, कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि विचार के साथ और 3 बार हम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, यदि हर कोई आपसे खुश है, यदि हर कोई आपसे खुश है, तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। जी सर। यदि हर कोई आपसे खुश है तो निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत समझौते किए हैं। और यदि आप सबसे खुश हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं, तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। बहुत वेरी सुंदर। ट्रू, बहुत बर्दाश्त किया। बहुत सुंदर। यदि आप सबसे खुश हैं, तो निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। जी जी। आइए 3 बार। शांति 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 शांति। सब शांति। सबका बहुत बहुत सभी धन्यवाद। प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः